10,500 कितनी किस्त बांधी? बद्दी मंगे नहीं बांधी कितनी तो 40 सी 35 सी कितनी किस्त बंदी टोटल कितनी किस्त बताइएगा? ये किस्त भरी तो मेरे 1.5-2 लाख की भरी थी। 1.5-2 लाख बिंग बाद में फिर किस्त भरनी मतलब कितना बनेगा कोनी 18 पग टूट गई बनेगा कोनी ठीक है बने बाद में फिर अब थरकन कितने रुपये मांगे? अब हमारे तो 20 लाख रुपए 20 लाख 26 लाख 21,000 लाख रुपया मांगे हैं। अच्छा तो अटक कौन आयो तने ओ करन खाता जब तो भी दिन को मोहल्ले का को लोग बात कोई और इकट्ठा कोई विरोध मैं आप ही को नहीं मैं ही मौका मान तो बताया मैं तो बोलवा जाऊंगा दोनों दिन थोड़ी एक गरीर का माल गरीर तो रोटी पानी और वो सब सामान में ही थोड़ा ले गया दिलाट में काट सारे पुराना मकान है ये पुराना मकान है इंग लगा के अच्छा पिछले मकान में इंग थाने थारो पट्टो दे दो लोन लियो तो पट्टो दियो के चेक भी दिया चेक बेटा एक दे दो पट्टो कोई बात नहीं चेक दी नहीं बा काश्तकार की मजदूर की मौत है जब आप पट्टो देने ला रहे 2-3 एक सके देने की नहीं वो तो पट्टो तो मेरे नाम है चेक दे दो हेलो अब थारे कोई लास्ट नोटिस कर दायो थाने जब कुड़ करनो पहले थाने कोई लिखित में दियो मन कोई लिख तो नहीं बीच में पहली कोई लास्ट ऑर्डर लिखित में कर दी लास्ट मार कने पहला आयो कोई 6-7 दिन अब लगाई दी नहीं ये सब कितना दिन पहले वो है कागज सरकार वो अंदर ही है माई कितना 7 महीना पहले हाँ अब थाने एक बात बताऊंगी हाँ और जो का दुकानदारी जो कर रखी है इसके फाइनेंस को गयो कोई सरकार को भी मैं कोई लेने देने को नहीं ठीक है अब डर गए रहोगा जब तो भाई थारकन आगे 12 गुजर फिर फेंक देगा तो डांग रखो तेल लगा के जब उसको ये आना को ठीक है आज के इसके फाइनेंस आ कोई सरकारी नंबर एक बात तो बैंक को नहीं हाँ है कंपनी लूटना लीजिए मेरे कन करोड़ रुपया हो गया और मैं हाँ तय कर दियो भी मैंने करोड़ रुपया लोगों ने बांटना है मैंने करोड़ का 5 करोड़ करना है तो मैं फिक्स कर दियो मेरा नीचे 4 गुर्गा रख दिया बाँव कार्यक्रम किए अगर पैसा जाके लोगों ने पीछा बांट दिया वहाँ मैं पट्टा ले लिया पट्टा लेने के बाद में मिनिमम RBI की गाइडलाइन के अनुसार वह कि भाई मतलब है जो ब्याज जो है वो 90% से ज़्यादा ब्याज कोई सूद जमा थे की और इन परिस्थिति में थरकनी ब्याज जो है वो 2 रुपये सैकड़ों ज़्यादा 4 रुपये सैकड़े 8 रुपये सैकड़े तक को ब्याज सारा लगी हुई सर ब्याज ठीक है तो थाने मजबूती से मुंह तार के जी आप रह रहे हो नहीं बिया रहने की जरूरत को नहीं डांग काट के करनी पड़ेगी मेरी जगह है कौन दूँ ठीक है जायज पैसा लेना है आपा कोई चोर को नहीं खाना कौन चाहो जायज पैसा तेरा देंगा लेकिन नजायज कौन दिया 26 लाख क्या 4 लाख 2.5 लाख तो भर दिया ठीक है नजायज कौन दिया ठीक है और कोई में डरने की जरूरत कौन लास्ट में ज्यादा ही तो कर सके कोई प्रशासन जो बड़ो मतलब हालांकि मैंने डोल भी कौन लगे प्रशासन को लेकिन कोई 447 को कोई FIR कर सके 447 का भी घर के ऊपर कब्जो करना हो ठीक है तो भी FIR में कोई है को नहीं घर अपनो ही है तो कोई कब्जो की दूसरे कब्जो को नहीं सिर्फ प्रशासन को काम जब तक तालो लगाना तालो लगा दियो डांग ले टट सर क्या वो अथॉरिटी ले हो ग्राइंडर ले रखे तो लाइव है तो हैं तो एक तो आके देखो लोग दर्शक सुन रहे हैं आके नहीं चाहे माइट के नाम थारो ओम प्रकाश नहीं ठीक है आप बतानी चाहो बात साने सगड़ा ने माने कोई आने कोई वो दलील करने को मकसद को नहीं लेकिन आप बात ही खातर बतानी चाहूंगा बाकी लोग जका घुट घुट के मरण लाग रही है लोन शू जका लोग बतावे को नहीं सार्वजनिक रूप शू कह रहे को नहीं जिया या किस तरह आवे डरावे जिया रुपया दे रहे वह तमाम लोग घरों बाहर आओ भाई और निकलो और सामनो करो विरोध करो सार्वजनिक रूप से सामने आगे विरोध करो लुक गए थे मतलब रहना चाहो विश्व बहुत तकड़ो शोषण है ज्यादातर लोग जो लोन है भी बात बता रहे कौन लोग बता रहे खातर कौन की इज्जत खराब हो जाएगी अपनी बेइज्जती हो जाएगी बेइज्जती की जो हालात है कि मजदूरी और किसानी दोनों की हालात बहुत खराब है खेती जो की है वर्तमान में घाटे को सौदो बन रही है खेती में बचत है को नहीं और खेती के हालात खराब है तो मजदूर की अपने आप ही हालात खराब होनी क्योंकि खेती के साथ मजदूरी जुड़ेड़ी है दोनों एक दूसरे के सगे भाई पर की चीज है ठीक है खेती का हालात बढ़िया है मजदूर का भी हालात बढ़िया हो जाए तो मेरे जगह लोग बाग देख रहे बने किसी भी गांव में और ये मोहल्ले का जगह लोग सुने थारू भी निवेदन का आज बाद में टाइप को आओ तो थाने सगला लोगों डांग तक विरोध करो जी क्यों भाई ये आदमी बेघर कुकर करना रहे हो किया कर दोगा मतलब बेघर और हिंदुस्तान को ला कह रहे हो कानून कह कि किसी भी आदमी को आप बेघर नहीं कर सकते कोई भी आदमी मतलब सड़क पर भी कोई सुत्ती हुई भी न हटावे तो सरकारी नियम हो है कि बिन दूसरी जगह बताओ कि इन जगह जाके तू सो तो आज पिछले कितने दिनों थरो है बंद है 5 दिनों बंद है 5 दिनों ए आदमी थारे ताजू बोसी बाहर पास एक झोपड़ी से टाइप की बिंग मारे लग रही पिछला बतांगा कोई मकान वकान की कोई दिखी है बात सुविधा ठीक है
तो अठे वो प्रशासन और कलेक्टर विशेष रूप से मेरा निवेदन है कि जिला कलेक्टर जगह टाइप की दादागिरी करने लग रही है। ये कलेक्टर के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि पहले एक कलेक्टर आया था इससे पहले जिसने एक ललाना गांव में कुड़की करने का प्रयास किया था, वहां के लोगों ने विरोध किया, कुड़की वालों को भगा दिया। उसके बाद ये दूसरा कलेक्टर है जो सरफेसी कानून के अंदर कई कुड़कियों के आदेश निकाले हैं। तो मैं कहना चाहता हूं सरकार जी के कलेक्टर साहब, ये बहुत गलत आप अन्याय कर रहे हो। आप फाइनेंस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आपका काम है सरकार का काम करने। सरकारी बैंक के लिए आप अगर उसकी रिकवरी के लिए प्रयास करो तो हमें भी लगता है चलो आप सरकार के प्रतिनिधि हो, आप करो। लेकिन आप एसके फाइनेंस के लिए जिस प्रकार से आप आतुर हो और जिस प्रकार से आप लगातार सरफेसी कानून के नोटिस निकाल रहे हो, कलेक्टर साहब जनता सब बात समझ रही है, आप बहुत अन्याय कर रहे हो। ये न केवल पीलीबंगा में भी, हालांकि मेरे इलाके में नौर और भादरा में इनकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मेरे पास जहां तक रिपोर्ट है हनुमानगढ़ में, पीलीबंगा में और संगरिया में, ये दोनों तीनों तहसीलों के अंदर कई इस प्रकार के जो है वो कुड़की के आदेश अभी और जारी होने वाले हैं, जहां तक मेरे को सूचना है। लेकिन ये सब जिला कलेक्टर महोदय जो कर रहे हैं, ये आपका जनता के अंदर ये मैसेज जा रहा है कि आप एक विशेष कंपनी के लिए काम कर रहे हो। ये बहुत गलत बात है। आपका काम है राजकाज ये करने का, कंपनियों के लिए आपका काम नहीं। ये फाइनेंस कंपनी आपको क्या दे रही है, क्या आपका लेना देना है, तो ये आप जाने, आपको काम जाने। लेकिन ये हनुमानगढ़ जिला है, या कोई भी सूट में तमाम किसान संगठन सब लोग यहाँ एकत्रित है, तो कोई भी यहाँ इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करने देगा आपको। ये आपकी गलतफहमी को बाहर करिए। और सगड़ा निवेदन है कि और जो को घर है वो थारो आपको है, इन साहब कोई दादागिरी करके 447 के आप बोर्ड लगा दियो तो मकान भंग थोड़ी होगी। ये बोर्ड कोई और चीज पे लगा दिया, आप अपने जमीन को अटक जगह खड़े है, जमीन वाला कितना आदमी हो धर्माला, सारा जमीन वाला इसको कोई आदमी है किसी को नहीं। तो यहाँ लगावेगा अठे विरोध नहीं करोगा मकान पर, तो तारा खेता में बोर्ड लगा देगा कि ये जमीन एसके फाइनेंस की है, ये जमीन फिनोवा कैपिटल की है, ये जमीन एसबीआई की है, ये जमीन पीएनबी की, फिर काश्तकार का जमीन को कर रहेगी। तो निवेदन है भाई पहल बहुत घर मकान कुड़ को मानो मेरो मकान कुड़ कर तो पूरे मोहल्ले ने, पूरे वार्ड ने, पूरे इलाके ने इकट्ठा हो गए सड़ा लड़ना चाहिए। तो आओ करते हैं कार भाई, चलो डांग ले आओ। आ दिखाई पहले ये लगा रखा है नोटिस जो है, ये अंडर रूल 81 यानी अंग्रेजी में नोटिस लगाए हुए मजदूर आदमी है जो को दिहाड़ी करके टाइम पास करे है। 28 जगह लोग वहां खड़े हैं, हम कितना लोग है जगह और नोटिस जो है वो पढ़ सके, एक ही आदमी पढ़ कौन सके, ऐसा नोटिस ये। और वो जो कोई अनलीगल तरीकों कुड़ करे कारण है कि आदमी को जमीन और मकान कुड़ करना पहले भी लास्ट नोटिस देना पड़ा है। लास्ट नोटिस के मैं 15 दिनों के अंदर आप पैसे जमा कराइए, नहीं तो आपका मकान कुड़ करेंगे। इनको नोटिस ही 7 महीने के अंदर नोटिस नहीं मिला, मुंह उठा करके आकर के इसको कर दिया। ये कुछ नहीं, ये टोटल ये एसके फाइनेंस नाम की ये दुकान है, इसको पढ़ो, बात खत्म। इन लिया भाई सरदार आ गया सरदार। हाँ सरदार चार है, तुमको हाथ ना रख दी सके। रुको लगाओ भाई जी, लगा आ जाओ हम जी। वो सारे लग रहे हैं सबके काटो। अब देखो मैं देखो दे ये आदमी को है और बंदूक को है, कोई मां पड़ी है, एक पहनने वाला कपड़ा अंदर पड़े है, कितो दलीलता से वहां को के कुड़ के गए, इन्हें गाबा धोने की थोड़ी सी मशीन है बाबी अंदर पड़ी है। और देखो घर को मकान सीधो है, चीजें देख तो सीधो किसान है, प्योरली मजदूर आदमी है सीधो एकदम। और इनको सब चीजें मतलब इनको खाने पीने को सामान भी और लाइट बदल लग रही है। बताओ
सारा मकान पर ताला है, मकान को ताड़ा है यार। हर गेट पर। दादागिरी की भी हद करो सही लय में कहना चाहते हैं इसके फाइनेंस को खुल्लम खुल्ला कि जिले में कहीं भी आप अगर इस प्रकार से दादागिरी करोगे तो आप किसान संगठनों के साथ लड़ना चाहते हो, कहीं भी इस प्रकार की दादागिरी करने का प्रयास नहीं करो। आप ये जो ताड़े लगा करके इसको जो महंगे रेटों पर जो प्लाटों को बेचना चाहते हो कि भी ये हमारा कब्जा आ गया और हम क्या फलाना आदमी को बेच देंगे, तो हम खुल्लम खुल्ला कहना चाहते हैं इस प्रकार से दादागिरी आपकी 1% नहीं करने देंगे। ये किसानों की और मजदूरों की जगह को आप बेच नहीं सकते किसी भी सूरत में। और मैं जो लोग इस प्रकार की संपत्तियों को कोई खरीदने की सोच रहे हैं उन लोगों को भी हम खुल्लम खुल्ला कहना चाहते हैं। आप जी हैं, आपका परिचय है? आप एसके फाइनेंस से हो क्या? नहीं तो हैं एसके फाइनेंस से हो हैं? हाँ तो बनाओ रिपोर्टिंग, क्या फर्क पड़ता है इस बात से, बनाइए जी। आप बोलो। हाँ तो बोल रहे हैं बिल्कुल ये एसके फाइनेंस 4 रुपए सैकड़े ब्याज लगा रही है, दादागिरी करके किसान के घर पर कब्जा किया है। और इसने जो है वो किसी भी सूरत के अंदर कोई लीगल तरीका नहीं अपनाया घर के ऊपर मकान पर कब्जा करने का। इसकी हम FIR और कराएंगे कोर्ट में जाकर के। एसके फाइनेंस ने किसान के जो घर है उसको ताला लगाने का प्रयास किया, ताला लगा भी दिया, कोई लीगल लास्ट नोटिस नहीं था आपका और ये ताला हमने तोड़ दिया। अरे देखो एसके फाइनेंस उपाधि तोड़ी जाए तो तोड़ दी, बात खत्म, जाओ और नहीं करने देंगे कब्जा। और ये आज आगे दोबारा कोई आदमी नहीं आना चाहिए। मैडम आप दही, मैडम आप दीजिए। अब आप दही नहीं है हमारा घर है, नहीं आप पहले तो मेरे हस्बैंड आते हैं। आप एक बात कहिए, आप मैं नहीं कहूंगी, नहीं कहूंगी तो नहीं कहूंगी। आप सब लोग बना लो के फर्क पड़ेगा। आपके पास तो डॉक्यूमेंट है? अगर कागज है क्या किसी के ओम प्रकाश जी वर्मा हैं, ये मजदूरी करके अपना टाइम पास करते हैं। इन्होंने एसके फाइनेंस से आज से कुछ समय पहले 4.5 लाख रुपए का लोन लिया। जब लोन लिया तो बात हुई कि हमें 90 पैसे की दर से आपसे ब्याज लेंगे। उसके बाद में इन्होंने 2.5 लाख रुपए के आसपास, 3 लाख रुपए के आसपास इन्होंने भर दिया। उसके बाद इनको लगा कि ब्याज ज्यादा लग रहा है तो इन्होंने एसके फाइनेंस से पूछा कि आप ब्याज ज्यादा लगाएं। उन्होंने कहा कि हम तो यही लगाएंगे। उन्होंने बैंक जो है वो 2.5 रुपए सैकड़े के आसपास ब्याज, एसके फाइनेंस को बैंक तो क्या एक दुकान है, वो 2.5 रुपए सैकड़े के आसपास ब्याज लगा रही थी। तो इन्होंने अपनी किस्तें भरना बंद कर दिया और ये कह दिया कि आप सही ब्याज लगाइए। जब किस्तें बंद हो गई तो उन्होंने कहा कि हम आपके मकान को, हम तो हमारी कंपनी तो लोगों के मकानों पर कब्जा करने के लिए बनी हुई है, तो हम तो मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। तो 4.5 लाख के लोन में से 2.5 भर दिया था, 2 पेंडिंग था। 2 का इन्होंने ब्याज लगा लगा करके दुनिया का सबसे ज्यादा ब्याज इसी फाइल में लगा है। 2 लाख रुपए पेंडिंग थे, उसके 16 लाख रुपए, 26 लाख, वाह वाह, 26 लाख रुपए इन्होंने निकाल के इसको फड़ा दे दिया। क्योंकि मकान का रेट 26 लाख का करना था तो अपने हिसाब से 2 लाख रात के जोड़ दिए ब्याज के, 2 लाख दिन के ब्याज के जोड़ दिए, यूं जोड़ते जोड़ते 26 लाख रुपए करके यहाँ के कलेक्टर को मिस मैनेज करके, कलेक्टर साहब को भी सही बात नहीं बताई, उनको भी मिस मैनेज करके सरफेसी कानून के तहत इनके मकान को कुड़ कर दिया। अब जब सरफेसी के कानून के तहत कुड़ करते हैं तो उससे पहले न तो इनको लास्ट नोटिस दिया, न इसके परिवार को बताया। इसके फाइनेंस में लठेत टाइप के, गुंडे, बदमाश, मवाली टाइप के कुछ लोग रहते हैं जो सिर्फ मकानों के ऊपर कब्जा करने की नीयत से ही लोन देते हैं। उनका कार्यक्रम होता है कि ये अच्छा मकान बना हुआ है, गरीब आदमी है और इनकी कोई बड़ी पहुंच नहीं है।
तो ऐसे आदमी को टारगेट करते हैं, उसके पास आते हैं, उसके मकान पर कब्जा कर लेते हैं। अब 2 लाख रुपए का लोन पेंडिंग था, उसका 26 लाख। दुनिया में ऐसा कौन सा ब्याज है जिससे 26 लाख रुपए बढ़ सकते हैं? 26 लाख करके ताला लगा कर फाइनेंस के गुंडे आके बैठ गए कि हम तो मन करेगा उसको बेचेंगे। डेली आते थे, घर में चेक करते थे कि ताला लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। घर में रोटी खाने का सामान, कपड़े लत्ते पहनने का, यानी कच्चा भी बाहर नहीं छोड़ा। पूरा सामान जब्त करके कंपनी ने ताला लगा दिया और ताला लगा के जो है टॉयलेट सबके लगा, हाँ, किचन और टॉयलेट सब चीजों के लगा करके कंपनी दिल्ली या चेक करने के लिए आती थी कि भाई ताला लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। ये बेचारे इस कड़कड़ाती ठंड में पिछले 5 रातों से सर्दी में बाहर सो रहे। नहीं, इनको अंतिम नोटिस कोई दिए ही नहीं। 6 महीने हो गए, कोई अंतिम नोटिस कंपनी दिखा देगी ये अंतिम नोटिस है। अपने घर में बनाते हैं नोटिस है घर में, क्योंकि अंतिम नोटिस देने पर तो इनको डर लगता है कि कहीं कोर्ट से ये वो नहीं लिया है, सटे नहीं लिए, इसलिए ये अंतिम नोटिस वगैरह की चीजें नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा करते हैं। इन्होंने 6 महीने पहले नोटिस दिया, लास्ट में कोई नोटिस नहीं दिया, ताला लगा दिया। ताला हमने तोड़ा है। हम अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से, हमारे कई और किसान संगठनों के नौजवान साथी खड़े हैं, हमने ताला तोड़ा है, इसकी जिम्मेवारी लेते हैं और खुला चैलेंज कर रहे हैं कि जिले में एक भी काश्तकार की और एक भी मजदूर का कोई भी मकान कुड़क नहीं करने देंगे। चाहे प्रशासन पिटाना चाहे तो प्रशासन के साथ है, कंपनी पिटानी चाहे तो कंपनी के साथ पिटाना चाहते हैं। खुल्लम खुला कोई गरीब आदमी का मकान कुड़क नहीं करने देंगे। और ये जो मवाली किस्म के लोग जो सिर्फ आकर के घरों में लोगों को डरा रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, ये कतई सहन नहीं करेंगे। या तो ऐसे लोगों पर पुलिस या कार्रवाई हो, पुलिस इनके खिलाफ FIR करे, कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं करे फिर हम किसान सभा करेगी कार्रवाई। फिर हमारे पास भी अलर्ट छोटे सब है, इलाज कर देंगे। पीलीभीत प्रशासन ने पीड़ित का कोई सहयोग किया? कोई परवाह नहीं किया। 5 दिन से पीड़ित जो है वो सर्दी में ठिठुर रहा था, ये बाहर सो रहा था ये आदमी 5 दिन से। SDM महोदय का अवगत करा है, SDM महोदय को अवगत कराया कि ठंड बड़ी है। SDM महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं की इस परिवार के लिए। हिंदुस्तान का कानून कहता है कि आप कोई भी आदमी को बेघर नहीं कर सकते। SK फाइनेंस ने बेघर किया इसको, इसके खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे, SK फाइनेंस पर FIR भी करवाएंगे। इस प्रकार से अगर उन्होंने दादागिरी करके लोगों के मकानों पर कब्जा करना चाहते हैं, और सिर्फ यहाँ नहीं, जिले में कहीं भी किसी भी मकान पर इस प्रकार से कोई दादागिरी करेगा तो हमारे तो नौर और बादर, हम तो इस प्रकार से अगर कोई मतलब क्या आकर के मकान पर कब्जा करते हैं उसका इलाज गाँव वाली कर देते हैं। और मैं यहाँ भी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मोहल्ले के सब लोग इस प्रकार से किसी भी भाई की जमीन और घर अगर नीलाम होता हो तो उसका सामना करें, लड़े और किसी भी गरीब आदमी का मकान कुड़क नहीं करने दे। और आज कह रहा हूँ दोबारा यहाँ अगर पैर रखने का प्रयास किया तो खुल्लो काट लेगा दूसरे बात आ जाए। आगे मान लो आज आपने इनका घर है वो खुलवा दिया, हाँ, तो आप लोग चले जाओ, उसके बाद मान लो प्रशासन का ये सहयोग लेके कंपनी वाले या और कुछ करते हैं तो आगे की क्या? डांग ने तेल लगा के तैयार रखड़ी है। डांगा कहने लड़े किसान संघ हमारे साथ ही तेल लगा डांग रख लड़ेंगे प्रशासन के खिलाफ, सरकार का। इनकी कंपनी इतनी बदतमीज व्यवस्था है, कोई भी आदमी यहाँ इनका उत्साही जो कंपनी का नौकरी करता है वो आदमी यहाँ आया ही नहीं। अब बगैर ही मतलब कि आदमी आ रहे थे कि हम कंपनी के मालिक है, हमने कहा आपका ID कार्ड दिखाओ भाई, कौन कंपनी, बता ही नहीं पाए हम कंपनी में क्या है। बिना ID कार्ड के लठेठ टाइम के लोग। और अब की बार अब तो नई चीज हो रही है, महिलाओं का सहारा ले रहे हैं कि इनके आगे करके महिलाओं को आगे करके। तो हमारे घर में भी महिलाएं भी, हमारे नहीं क्या घर में महिलाएं, सब लोग शादीशुदा है, महिलाएं, हम भी हमारी महिलाएं लड़ेगी, महिलाएं लड़ेगी हर मामले में। ताड़े हमने तोड़े, लिखाओ भी ताड़े, ये 10 ताड़े सब जगह लगा दिए, कम से कम 10 ताड़े है, बताओ। और सर्दी में इसमें बाहर, इस सर्दी के अंदर इन्होंने इस गरीब आदमी को बाहर रखा है। ये जिले के कलेक्टर के लिए, यहाँ के SDM के लिए, यहाँ के प्रशासन के लिए, यहाँ के राज के नेताओं के लिए, सब लोगों के लिए डूब मरने की बात है कि पीलीभंगा जैसे शहर के अंदर एक गरीब आदमी जो सर्दी के अंदर ठिठुरता रहा, राज के नेता मखमलों पर सोते रहे। इससे बड़ी शर्म की और लानत की बात क्या होगी सरकार के लिए? तो हमने कहा है भाई नहीं करने देंगे, और भी किसी का बस सब तोड़वाएंगे। थैंक यू। जोड़ दे इन नगर वो भाई तो कह नहीं आजा आगा जा, एक मिनट भेजो प्रेशर इन्ना मुंह करो, इनसे जोड़ लो एक बार, मुंह इन्ना कर दो। अजय गोपाल जी मेरे पास आओ। क्या नाम है? जसराम यादव। ओ भाई जसराम यादव है, ओ इनको मकान है और वो जो की है खेती है, 100% खेती लेके और आदमी खेती करे हो, ठीक है, हमसे खेती करे और वो मकान है जैसे आपकी जिंदगी जीवन बसर करते हो। 11 लाख रुपया को लोन लियो, 11 लाख कितना रुपया भर दिया? 8 लाख रुपया भर दिया। 3 लाख रुपया जगह लोन है तेरा पेंडिंग रहा। और अब कितना रुपया मांगे कुड़ करना पहले
3 लाख रुपया का 20 लाख रुपया। और किसी कंपनी है AU फाइनेंस नाम की एक दुकान है, कोई बैंक को नहीं है। लोग बागान से बताना चाहूँ मैं, जो लाइव देख रहे हैं बंद भी करना चाहूँ। कोई बैंक को नहीं है, ओनली दुकान है पेवर और एक माँ जमा वाहियात टाइप का जगह लोग बाग वे बैल जगह किसानों को शोषण करने खातिर रखे डावे। 3 लाख रुपया को 20 लाख रुपया दुनिया को शो कोई ब्याज को जो है वो क्राइटेरिया को नहीं, जो 3 लाख का 20 लाख रुपया उसके। यानी RBI बैंक की जो है गाइडलाइन है RBI की 90% ज्यादा ब्याज कोई भी लगा के थे किसान ने मजदूर ने लूट कौन को, लेकिन इंगे 2 रुपया 2.5 रुपया सैकड़ा के हिसाब में ब्याज लगाए प्रथम बिंग बाद में इंगे लगाए हुए जी पलंटियां एक दिन की 2300 रुपया पलंटी लगावे। तो आज जो कंपनियां है जो टोटली लूटने खातर आईडी है जगह भी पट्टा दे रखे है। सिर्फ आंगो तो कार्यक्रम है कि पट्टा के ऊपर कब्जा कर लिया, गावा हमारी जगह बना लिया, मैंने उच्च रेट पर बेचा और 20 लाख रुपया ये कदर करे कि मकान को 20 लाख रुपया वहां लिखी हुए। वही मकान अगर 60 लाख को वार तो रुपया ने बढ़ा के 60 लाख का कर दिया। और ये 1 करोड़ को वार तो ब्याज 100 रुपया सैकड़े लगा के 1 करोड़ को कर दिया। आज टोटल लूट है। आज हमने इससे पहले भी जो है वो पीलीबंगा शहर के अंदर एक किसान का जो है पिछले 5 दिन से मकान कुड़क था, जो सर्दी में इस सर्दी के अंदर कड़कड़ाती सर्दी के अंदर बाहर बैठा था पिछली 4 रातों से, उसका भी ताला तोड़ करके उस किसान को घर बैठा करके आए। वहां भी कंपनी के कुछ कर्मचारी वाहियात तरीके से आकर के बकवासबाजी करने की प्रयास की, लेकिन हमें इस बात का ऑथेंटिक पता है कि आपको लास्ट नोटिस कब मिला था? मकान कूड़ करना नोटिस दिए होगे तो नोटिस नहीं दे तो मकान कूड़ करने की अथॉरिटी को नहीं। आपको लास्ट बार ये बोलना पड़ेगा कि इतनी तारीख तक रुपया जमा करा, नहीं तो मकान कूड़ कराऊंगा। तो कोर्ट को नियम है और सुप्रीम कोर्ट को आदेश है हिंदुस्तान का, मैं कोई भी आदमी बेघर को नहीं कर सको थे। और मैं जगह आस पास लोग खड़े बन भी बात करनी चाहूंगा, भाई कोई भी काश्तकार को यहाँ मकान कुड़ कौन तो वह तो बिंगो बचाओ हालात की शुरुआत हुई है थारो सब वो नंबर आओ अठापा जितना लोग बाग 100 आदमी खड़े सबके KCC है। और आई हालात आने वाले में खेता माथे देख ली हुआ है, बोर्ड खेता में ला देगा कि ये जमीन IU फाइनेंस की है, ये जमीन SBI बैंक की है, ये जमीन PNB बैंक की है, ये जमीन फलानी बैंक की। अगर लोग डांग लेके नहीं लड़े तो हालात बहुत खराब होने वाली है। इन खतर आज भाई हमारे साथी गोपाल जी, चरणजीत, साथी अनिल, सब लोग बाग सुबह का लगातार में लग रहे हैं। दोनों तीनों एक जगह और बीच का वहां तोड़ गया है। तो वो पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र का माठ है, न कोई विधानसभा के वोटा खतरा आया, न महात्मा कोई चुनाव लड़ना है, लेकिन ये बात खतरा है कि कोई भी किसान है जो अपना भाई है और बिन बेघर करके छोड़ दियो। पिछले कितने दिनों में बेघर करा के 3 साल हो गया बताओ से अने कभी को सूचित कौन करो अभी सूचित करे हुए 3 साल लगातार परेशान से कह करने लग रहे। तो ये बेघर करने काश्तकार की देखिए भी वापस घर में बिठा के जाऊंगा और खुला तौर पर चैलेंज करके कह रहे हैं आइए ये जो IU फाइनेंस फलाना ढीकड़ा दुकान है दोबारा इस किसान की तरफ मत देखना भाई या मत आना। और मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ इस प्रकार की दुकानों का विरोध करें। 3 लाख का 20 लाख दुनिया में कोई इसी बैंक कौन बनेगी थे क्यूबा में जाके खातों खुलवा लो बटे ही तो ब्याज को नहीं हुए और वो जो ब्याज लगाए ये लूटने का केंद्र है। इसलिए अब ये ताला तोड़ेंगे, इसको वापस बिठाएंगे और थारू जे कोई मतलब बुलडोजर चढ़ाई जाए मार पर तो ये पर ना चढ़ाइयो थे मार पर चढ़ा दियो। मैं आगे तोड़ के गया इस बात की गारंटी ले रहा कि बिल्कुल मैं तोड़ करके इस किसान को घर बैठा करके जा रही है। और जिले के कलेक्टर ने सरफेसी कानून में जो कार्रवाइयां की है उनको भी कहना चाहता हूं कि आप जनता के लिए काम करिए, आपका काम जनता के लिए करने का है। आप किसी प्राइवेट कंपनी के यहाँ उनके इशारे पर उनके कहने पर जिस प्रकार से लोगों के घरों को कुड़क कर रहे हो, ये जो है लोग बाग इस मामले को बड़ी कड़ी नजर से देख रहे हैं और लोग सड़कों पर आएंगे, बख्शेंगे नहीं प्रशासन को। इसके खिलाफ भी लोग बाग मजबूती के साथ ताकत के साथ लड़ेंगे। कलेक्टर का काम होता है कोई सरकारी बैंक हो उसकी जो है वो वसूली के लिए प्रयास करे, बात अलग है। IU फाइनेंस, आवास फाइनेंस, एक वो आपकी SK फाइनेंस दुकानें हैं सब टोटल। क्या मतलब है भाई इन दुकानों के लिए कलेक्टर अगर कुर्की के आदेश जारी करे तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है जिले के प्रशासन के लिए। और इनों पर जो है सरकार के लिए भी बहुत तो डूब मरने की बात है। माननीय मोची साहब को पर तो लाग रही है आज तेरी कुड़ को नहीं मोची को भी घर कुड़ को है अगर मानने तो ठीक है। ये सरकार के प्रतिनिधियों के लिए भी वास्तव में डूब मरने की बात है कि हमसे पहले जो लोग इस इलाके से चुनाव लड़ते हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि हमारे इलाके में कोई किसान को बेघर कर दिया तो हम उसको जाकर के घर वापस बैठा करके आए। बाकायदा ये कड़ी सत्य है, लेकिन मैं भी टेम याद करेगा था 2-1 साल बाद में कौन याद आओ जरूर। तो इस सरकार के लिए प्रशासन के लिए
और पूरी व्यवस्था के लिए पुलिस के लिए भी डूब मरने की बात है कि पुलिस ने आकर के कब्जा दिलाया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? पुलिस जो प्राइवेट कंपनियों के लिए, और यूं अगर ये पैसा ही दिलवा रहे हैं कलेक्टर, तो गांव में ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें पैसे मांगते हैं। बैंकों ने किसानों का बीमा नहीं दिलवाया, उनका दिलवा दो आप। किसानों को पानी नहीं मिल रहा, हरियाणा में जाकर के वो पानी ले आओ आप, वो तो नहीं ला रहे हो। लेकिन ये जो प्राइवेट कंपनियों के यहाँ से जो दादागिरी कर रहे हो, कतई बख्शी नहीं जाए। लाओ भाई सरदार जी ग्राइंडर लिया आ गया। हाँ, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से। जय हिंद। अरे कोई नहीं है राम राम सरपंच साहब। सरपंच साहब इसी है जो कि दुकानें हैं वो विरोध करो है, वास्तव में लूटते हैं। बताओ 3 लाख का 20 लाख रुपया कोई काश्तकार दे पाओ? बताओ कुकर देगो किसान? बताओ। और हाँ, लाता सा ने अपने तक भी होनी है। इस जगह 20 किला जमीन है, 15 किला जमीन है, सबकी नंबर आवे को कोई बचेगा नहीं। अब आपा को दूसरे को देख के अपन ठाट दे लैंड गया आकार खराब हो नारा लगा दो चार। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्राइवेट दुकानदारियों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छोड़ो ना तारे, चलो। भूखमार काट दे यार, जवान है। काला तोड़ने के मास्टरमाइंड। हाँ करा दी। अंदर और है क्या ताला? वो तो है, सब जगह ताला रखे। वो खोल में तार काट यार। तार फंस गया यार, वो तार काट दे। दिखा कौन? अरे काट दे, अठे फंस रही हो यार। मेरी सुने को नहीं तू। अरे 1 मिनट पहले ना लगा दी करंट ना जा जाना की तो लगा दो। यह मैं पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र के पंडिताली गांव से जो है वो लाइव है। और ये हमारे गंगानगर जो है वो गवर्नमेंट पुलिस के भूतपूर्व अध्यक्ष और अपनी किसान सभा के जिला प्रवक्ता साथी अनिल चौधरी हैं, ये गोपाल जी बिश्नोई है, ये भाई रणजीत किरंगयो, हमारे साथी, हमारे सब साथी आज सुबह से अभियान में मोटो गेट खोल दो। तारा लगाओ, ये देखो छील और ये मिस्त्री बन के तार लगा हुआ है।
कोई बात नहीं थे, मतलब रहो ना, अब अठे रहने आराम और दूसरी जरूरत पड़ेगी बेआवांगे दोबारा और कतई भाव कोने जरूरत को नहीं। और आ हालात खाली को नहीं सकले किसाना की आई हालात है आंटी जी रोने की जरूरत को नहीं, रो ना थे अब सगला सगे है, टोटल किसान सगे है। अब की बार पूरी आज हूँ इन मैं रोगर दोबारा दिक्कत आवा मैंने याद कर ली, दोबारा फिर आ जाऊंगा। वो बेचारे को दुख कितना दिन पहले करे कुड़ के 8-10 दिन हो गया। मन तो 8-10 दिन हो गया। मैंने तो काल ही सूचना करी, लेकिन तो काल ही फोन आयो आज ही आगे। कोई बात नहीं, अब कोई नहीं, ऊपर भी ताला लगाया है कि अब देखो सीधो साधो गरीब किसान को मकान है, देख लो जगह तरीके वहाँ कोई कोठी को नहीं एली को नहीं, लेकिन जगह तरीके से कुड़क करी है। और सिर्फ 3 लाख रुपया कर अगले काश्तकार 9 लाख रुपया भरिया है, कितनी दर्द की बात है। और 3 लाख को इतो तकड़ो ब्याज, मतलब मैं हिंदुस्तान में कोई बैंक को देखो को नहीं, बैंक मकान को रेट देख के लगावे को 20 लाख की जगह लगी तो अगला 20 लाख बना दिया, आई दे 50 लाख की लगा, आई दे 50 लाख की लगा, आपने 50 लाख रुपया बना दिया। बताओ ये बड़ी बड़ी बात क्यों है? जरा 5 दिन हम खेत में रहने लग रही है, 20 साल नहीं उनकी करें तो 5 दिन कुड़क 5 दिन पहले करिए, अभी बताने लगे 5 दिन तो केक करना तो ठीक महसूस हो रही है क्या भाई? बढ़िया है, मुस्कान लिया ऊपर, ठीक है। अब कोनी करने दिया, पूरा गांव तेरे सागे है और कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। देखो गांव का सब लोग बाग आ रहे हैं। और अब की बार कूड़ करंट खतरा है तो मन तो याद करी फाइनेंस कंपनी जो की है कंपनी को कोई प्रशासनिक दबाव को नहीं, कलेक्टर जगदीश तो आदेश कर दिए, लेकिन बाद में काम जो है वो कंपनी में, ठीक है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, आराम हूँ आज अठी रहना है और रोटी शाम ने अठी बनानी है, ठीक है। हाँ तो वापस तुरो भी पूरी 4-5 दिनों खराब हो गई, पूरी तैयार करके। और हाँ इले पास भी मार रखी थी ताड़ो, अठे भी ताड़ो मार रखी इन्हें, हर जगह ताड़ो है। हाँ कितना बड़ा लोन है तो रीलिंग घर में तेरह बार फिर भी कुड़क कर दियो, घर मेरा है पर मेरा नाम को नहीं होगा, कब नाम हो बापा के एक्सपायर है, बापा दे दें क्या तो मैं एक्सपायर हो गया तो बंग तो बंग नाम तो बीमो वापस कर दियो, बंग तो भाई बीमो है बाकायदा जो मतलब है लोन करे ताकि बीमो भी करना पड़े छोटो मोटो मोबाइल कार्ड की फोटो कौन लेनी है? आज में अनिल कोई 40 ताला तोड़े छोटो से चोर हो आप डाकू हो गए ना यार अनिल को आज ठीक हो। अभी अंदर तो कोई को लगड़ो, अनिल खोल देख ले अंदर तो कोई लटा भाई वो ऊपर तोड़ना लो काटना लो, अनिल बहुत काट दिया ऊपर और एक मतलब मकान के भी कालो है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप किसी भी किसान को नहीं, कोई भी मजदूर को, किसान को, हिंदुस्तान में रहने वाले आदमी को बेघर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का नियम है। आज तो कह के दादागिरी तो आवे नहीं, जो है बहुत तावड़ा हुए भी टेम और एक भी आदमी कर पगियां वाले तकड़ा मार दे के
तो बात ये इतना मतलब डरपोक सामान में हमारे थे। अगर वीडियो देखे हुए एक नोर तस्वीर क्या माँ ललाने गांव में 200 पुलिस का जवान है और सिंगल एकले आदमियों की मैंने पहली कोई सूचना को नहीं, मैं जाके खड़े हुए मैं कोई लास्ट नोटिस दिखाओ और सिर्फ एकले आदमी के दम पर 200 पुलिस के जवाना ने बजाया और बंद जिनकी कुड़की की कार्रवाई है बाने बंद करनी पड़ी। मैं थारकन बेघर करने पावर को नहीं, सड़क पर भी कोई आदमी चोरी वैसे बिन हटाओगा तो बिन बिंग लिए दूसरी जगह बिन व्यवस्थित करके उसके बाद ही उसको हटा सकते हो, यूं नहीं। और ऐसे की प्राइवेट जो कंपनियां छूटती है थे सार दिन जगह मतलब जो सार दिन अपन जगह चक्री चढ़े रहा मोदी करके ऐसे छूट हिंदुस्तान में पिछले 10 साल मिली है। प्राइवेट कंपनियां केंद्र की सरकार इसी स्कीम बना दी कि थे जाओ 2 करोड़ रुपया भाई जिगर इकट्ठा हो गया, एक कंपनी बना ली 2 करोड़ रुपया ने 100 लोग बांट दिया, अब को 6 रुपया सैकड़े ब्याज लगा लियो, 2 करोड़ का 50 करोड़ कर लिया, लोगों का पट्टा ले लिया, पट्टा की संपत्ति देख लिया, संपत्ति के ऊपर 8-9 लाख को दे दियो तने। अब जगह गांव में पड़े ताली गांव को लेवल देखा तो कम से कम 20-30 लाख रुपया की जगह है आज के दिन तो बाकी 9 लाख को दे दियो 30 लाख की जगह पर और बिता ही रुपया ब्याज लगा के बना दे जीता मकान में बिता बना के और मकान कब्जो कर लिया बराबर कर रुपया वापस ले लिया। ठीक है, रुपया तो जो मूल रकम ही तो ले लिया और ऊपर लावे प्लाट के ऊपर कब्जो कर ले। यहाँ करके गाँव में एसके फाइनेंस, आवास फाइनेंस, एयू फाइनेंस है जो दुकान है गांव में हिसाब करके टेस्टिंग किट लगाई है। पहलो टिक्को लगा के टेस्ट कर रहे हैं काश्तकार ने वो मकाना ऊपर, फिर दूसरो मोटो टिक्को लगावेगा जमीना पर और अगर जो आप अभी नहीं बोलिया तो जमीना में भी आई हालात रहेगी, बोर्ड लगे डाला जाएगा कि ये फला संपत्ति फलानी बैंक की है, फलानी संपत्ति फलानी बैंक की है, तो डांग लेके लड़ोगा नहीं जब तक कोई इलाज को नहीं। हाँ आप थने राय कौन दे रहे थे रुपया खा जाओ, लेकिन जायज जो पैसा बनता है अभी 9 लाख रुपया थे भर दिया, 3 लाख रुपया और बचे रहे तेरा तो 3 लाख रुपया जायज बन कह दिया आज लियो और काल लियो, यूं ऊपर दुग्गी को नहीं बात है। 3 लाख ले जाना है तो ले जा, कोई पट्टो पहले घरे दस गेजा। ठीक है, भी पहले अपना डांग रखी तो पड़ गए, दूसरे कोई घरे कुड़की का कोई लेने के लिए आएगा थे। कोई आदमी जो कुड़की की जमीन खरीदेगा वो किसान कौम का गद्दार आदमी है, वो अपना आदमी नहीं हो सकता। और कुड़की की जमीन खरीदो भी कब्जों कौन लेने दिया, पूरे जिले में कटाई चाहे माने जान लगानी पड़ जाए पूरे डिस्ट्रिक्ट में कटाई, ये खुला कह रहा हूँ तो कोई ले कौन से।